नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम क्रेडिट लाइन में। मैं हूं पंकज पचौरी और हम इस कार्यक्रम के जरिए देश के लाखों और करोड़ों उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो कि छोटे या मध्यम दर्जे के मझोले व्यापारों से जुड़े हुए हैं, जिन्हें हम एसएमई कहते हैं, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कहते हैं। और आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक वो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में जो कि 25 साल पहले पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो थी वो एसएमई थी, और अब वो हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा चमकती हुई इंडस्ट्री, सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो बन गया है, और वो है आईटी इंडस्ट्री। जी हाँ, 1985 में देखा जाए तो सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां होंगी जिनका कि टर्नओवर 20 और 10 करोड़ के आसपास होता था हमारे आईटी सेक्टर में। और इस समय हिंदुस्तान में आप समझ सकते हैं कि कोई 125 कंपनियां ऐसी हैं जिनका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा का है। और इस पर बात करने के लिए हमने आज विशेष लोग बुलवाए हैं जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथी पंकज कौंडिया हमारे साथ में हैं, एमडी पैरामाउंट फाइनेंशियल्स के, जिनकी सहायता से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल हमारे साथ में हैं जो कि फाउंडर हैं और सीईओ हैं इंडिया मार्ट के। कोई 8.5 लाख एसएमई जो हैं वो इनके साथ जुड़े हुए हैं पूरे मुल्क के अलग अलग क्षेत्रों के। और प्रदीप गुप्ता हमारे साथ में है, चेयरमैन और एमडी साइबर मीडिया, जो कि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में जो आईटी की जो ग्रोथ है उससे शुरुआत से आज तक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। और हम आपको बता दें कि इस श्रृंखला में हम आगे आने वाले दिनों में एसएमईज की जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बारे में भी बात करते रहेंगे, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग की भी हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जो है कि कैसे एसएमईज को सहायता दी जाए, मदद उनकी की जाए, और जो फाइनेंशियल उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, क्रेडिट लाइन इसीलिए कार्यक्रम का नाम है, वो उन तक कैसे पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का आने के लिए। पहले मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर ये बता दूं कि हिंदुस्तान में इस समय जितने भी एसएमई हैं उसमें जो सर्विस सेक्टर के एसएमई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कुल एसएमई के हम कुल अगर देखें जो हमारे पास में इस समय कोई 2 करोड़ 61 लाख के आसपास एसएमई हैं, उसमें सर्विस सेक्टर में 71% जो हैं वो एसएमई हैं, और आईटी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर में आता है। स्मॉल अगर हम देखें आईटी सेक्टर के हिसाब से तो वो स्मॉल मानी जाती हैं, और उसका मतलब नेस्कॉम के आंकड़ों के हिसाब से ये है कि उनका जो टर्नओवर है, रेवेन्यू है, वो 50 करोड़ से कम का है। कोई 70% कंपनियां जो नेस्कॉम की मेंबर हैं वो स्मॉल समझी जाती हैं। 10% कंपनियां मीडियम हैं, 50 से 200 करोड़ के टर्नओवर हैं, और लार्ज कंपनी जिसकी मैंने अभी बात की 10% कोई वो हैं। इंस्टीट्यूशनल कंपनीज हैं आईटी सेक्टर में कोई 10% के आसपास, वो कंपनियां हैं जो सपोर्ट करती हैं आईटी और बीपीओ सेक्टर को, और ये वो कंपनियां हैं जो एसएमई के दायरे में सारी की सारी इसमें आती हैं। और हम बात इसलिए भी कर रहे हैं एसएमई की और आईटी सेक्टर की कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम एसएमई की बात करें तो कोई खराद की मशीन चलाने वाला है, कोई चमड़े का काम करने वाला है, कोई भित्ति चित्र बना करके बेचने वाला है, कोई उड़ीसा में, कोई ट्राइबल एरिया में जो है वो झाड़ू बना करके बेचने वाला है, वो दिमाग में आती है। आईटी सेक्टर की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये सेक्टर जो है बड़ा हाई प्रोफाइल सेक्टर है, लेकिन ये भी एसएमई में आता है। क्या आपको लगता है कि आईटी सेक्टर की समस्याएं भी एसएमई के हिसाब से वही हैं जो दूसरे सेक्टर्स की हैं? आईटी सेक्टर की समस्याएं दूसरे सेक्टर से ज़्यादा हैं। फैक्चुअली इनके पास में स्किल्स होते हैं, इनके पास में प्लांट एंड मशीनरी होता है, उसका असेसमेंट एक नॉर्मल माइंडसेट का आदमी नहीं कर सकता। इनको एक सबसे बड़ा सेटबैक जो लगता है, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी लंबे समय अरसे से आईटी कंपनीज के भी फाइनेंसिंग को हैंडल मैंने किया, तो मैंने पाया कि इन लोगों को फाइनेंसिंग लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और जो भी हमारे यहाँ पीएसयूज बैंक्स हैं, वो आईटी कंपनीज को प्रिलिमिनरी असेस नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए जब नारायण मूर्ति साहब पहली बार अपना एक्सपोर्ट का देने के लिए गए थे तो उन्होंने पूछा कि आप क्या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो जो हार्ड डिस्क उस जमाने में आया करती थी, फ्लॉपी डिस्क, वो लेकर के एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट गए थे दिखाने के लिए कि भाई मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ। क्या आपको लगता है कि अभी भी समस्या ये है कि जो नए एंट्रेंट आना चाहते हैं, और अब आईटी सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है, कोई भी नौजवान इनमें से
एप्लीकेशन बनाने की अपना जो बिजनेस है शुरू कर सकता है। और अगर